तो मेरा कहना ये है, मेरे विचार से इंसान को, चाहे वो किसी भी तरह के नेता हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, नदियों को स्वच्छ करने की बात ना करें। अगर कोई बात करनी है तो जिस रास्ते से नदियों में गंदगी आ रही है उन रास्तों को बंद करने की बात करें। देखिए, दिल्ली की ही बात है। आज से 12-13 साल पहले रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी ने अनशन किया, एक आंदोलन किया। उस आंदोलन से एक नेता का जन्म हुआ, अरविंद केजरीवाल। फिर उसने अपनी एक पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी। उसने दिल्ली में चुनाव लड़ा और दिल्ली वासियों को दावा किया, अगर हमारी सरकार बन गई तो अगले 5 सालों में यमुना को इतना स्वच्छ कर देंगे, इतना स्वच्छ कर देंगे कि दिल्ली वाले यमुना के तट पर, यमुना किनारे घूमने फिरने जाएंगे, पूरा पिकनिक स्पॉट बना देंगे। अगले 5 साल में दिल्ली के लोग जाकर यमुना में डुबकी लगाएंगे। तो 2 साल में ही, 1.5-2 साल में ही सरकार भंग हो गई कांग्रेस के साथ मिलकर। अब ये भी कमाल की बात है, 13 में चुनाव लड़ा, तब उन्होंने ये भी वादा किया था, मुझे मेरे बच्चों की कसम है, ना हम कांग्रेस से गठबंधन करेंगे ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे। लेकिन कुछ सीटें आई, 30-32 सीटें, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना लिया। वो सरकार गिर गई। दोबारा चुनाव हुआ तो दिल्ली की जनता ने उनको भरपूर सीट दिया, 60 से ज्यादा सीटें दे दी। तब भी उन्होंने यही वादा किया कि अगर हमारी सरकार फुल मेजॉरिटी में बनी, अगर आपने, दिल्ली वासियों ने हमें पूर्ण बहुमत प्रदान किया, तो हम यमुना जी को बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे, पर्यटन स्थल बना देंगे, रमणीक स्थल बना देंगे, दिल्ली के लोग वहां घूमने फिरने जाएंगे। साथ ही हम पूरे दिल्ली में 300 से ज्यादा झील बना देंगे। धीरे धीरे फिर दिल्ली झीलों की नगरी कहलाएगी, बहुत से उद्यान बना दिए जाएंगे। फिर दिल्ली की जनता ने भरपूर सीटें दे दी, फिर सरकार बन गई, 5 साल उनकी सरकार चली। फिर चुनाव हुआ, तीसरे चुनाव में फिर उन्होंने यही वादा किया। ये अभी तीसरा चुनाव आने वाला है ना, ये चौथा है, ये चौथा है। तीसरे चुनाव में फिर वही वादे, तीसरे चुनाव में एक नया वादा जोड़ दिया, यमुना का तो जोड़ा ही जोड़ा, झीलों को फिर से जोड़ा, एक नया वादा और जोड़ दिया कि दिल्ली की सड़कों को हम यूरोपियन स्टाइल की बना देंगे, जहां एक भी गड्ढे नहीं होंगे। जब आप दिल्ली की सड़कों पे चलेंगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि जैसे आप यूरोप की सड़कों पे चल रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली की सड़कें क्या ऐसी हो गई, यूरोप की सड़कें कैसी हैं?
यूरोप की सड़कें, यूरोपियन कंट्री की सड़कें जो हैं, अमेरिका की सड़कें हैं, वहां आप गाड़ी में बैठकर चलो, कार में बैठकर चलो, आपकी कार 150 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है। इतनी स्पीड से गाड़ी भाग रही है, और इतनी स्पीड से भागती हुई गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं। आपको पानी पीना है, आप बड़े आराम से पानी का बोतल लिए, गिलास में पानी डालिए। हालांकि वहां के लोग गाड़ी में बैठकर पानी नहीं पीते, कुछ और पीते हैं। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आपको, तो बोतल से गिलास में पानी डालिए, तो वास्तव में वहां की सड़कें ऐसी हैं कि एक बूंद पानी भी गिलास से बाहर नहीं छलकता है। लेकिन दिल्ली की सड़कें ऐसी हैं, वो गिलास छोड़ दीजिए आप, वो बोतल भी छोड़ दीजिए आप, दिल्ली की सड़कों पर आप अगर 60 की स्पीड से भी गाड़ी चलाए तो साला पेट का पानी बाहर छलक जाता है। पेट का पानी बाहर निकल जाता है। ऐसी सड़कें कर दी उसने। और अभी फिर से चुनाव है। अभी कुछ 4-5 दिन पहले मैंने उसका फिर एक वीडियो देखा। वो कह रहा था कि मैंने कहा था कि मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, मैं दिल्ली की सड़कें सुधार दूंगा, और दिल्ली में मैं झीलें तैयार कर दूंगा। ये तीनों काम मैं नहीं कर सका, ऐसा बोल रहा है। बिल्कुल सब अक्षर से ही शब्द, ये तीनों काम मैं नहीं कर सकता, मुझे एक मौका और दीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए। अरे दिल्ली की जनता ने भाई आपको 3 मौका दिया, आपने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद फिर से कह रहे कि आप मुझे, और खुद बोल रहा है मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, मैंने ये कहा था, मैंने 3 काम बोले थे और मैंने ये तीनों काम नहीं किए। खुद बोल रहा है मैं ये तीनों काम नहीं कर सका, लेकिन मुझे आप एक मौका और दीजिए। और ये दिल्ली के लोग हैं साहब, आप यकीन मानिए, मैं जब 17 बरस का था तब से दिल्ली जा रहा हूं। मतलब मुझे दिल्ली जाते हुए 40-45 बरस हो गए। मैं दिल्ली के लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। केजरीवाल को 14 का 5वां मौका भी दे देंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। मौका दे देंगे, उसके बाद भले फसल गाली देते रहेंगे, लेकिन मौका जरूर दे देंगे। अभी यमुना की हालत ऐसी है दिल्ली में, यमुना नदी में जो दिल्ली के आगे पीछे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जितने भी बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, और यमुना नदी के तट पर जितने भी बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, उन तमाम उद्योगों से जो बहुत ही घातक जहरीला पानी आ रहा है, केमिकल युक्त, और तमाम शहरों से गटर का पानी आकर यमुना जी में गिर रहा है, उन तमाम गंदगी के सोर्स को जब तक बंद नहीं किया जाएगा, मैं कहता हूं ये नेता क्या, इंसान, अब वो चाहे यमुना नदी हो चाहे गंगा नदी हो,
या हमारे देश की कोई भी नदी जो वहां सोर्स हैं, जो नदियों में गंदगी ला रही है, नदियों में गंदगी जहां से आ रहा है, वो जब तक बंद नहीं किया जाएगा कोई भी नदी स्वच्छ हो ही नहीं सकती। और एक बार उन रास्तों को बंद कर दिया गया, फिर आपको नदियों को साफ करने की जरूरत ही नहीं, नदी खुद अपने आप को साफ कर सकती। तो नदियों को स्वच्छ करने के नाम पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट ना चलाएं, और नदियों को साफ करने के नाम से प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। हजारों करोड़ रुपए का उसमें बजट लगाया जाता है, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा भाई? मिल ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि अभी देखिए देश में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री, ऐसे दृढ़ संकल्प वाले लोग अभी हैं हमारे देश में। अगर ये मन में एक बार ठान लें तो इन नदियों में जितने भी रास्तों से गंदगी आ रही, अगर ये चाहें तो जरूर इनको रोका जा सकता है। कोई ना कोई इंतजाम किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हमारे माननीय मोदी जी, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना भरोसा नहीं खोया है। लोगों का विश्वास आज भी कायम है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। वैसे ही हमारे माननीय योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका संकल्प तो और भी दृढ़ रहता है। ये त्वरित निर्णय लेने वाले हैं, चटपट काम करने वाले हैं।